दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूं और आप जिस तरह समझ रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम घटनाएं हो रही हैं। प्रधान जी समस्याओं को सहते सहते कितना आखिर में सहेंगे। अभी जल्दी एक न्यूज आया है, वो ये है कि प्रधान जी के छोटे भाई रात के 11 बजे अपने भाई के पास से खाना देकर घर वापसी आ रहे थे और वहाँ पे डंपर वाले ने जो है उनको मतलब समझे टक्कर मार दिया। और टक्कर किस उद्देश्य से मारा, क्या विरोधियों का चाल है, आखिर में क्या लोग चाह रहे हैं कि दो ही भाई हैं, क्या दोनों को मतलब अलग कर दिया जाए, आखिर पूरा मामला क्या है। अभी हम शिवाय हॉस्पिटल में हैं, जो जौनपुर का हॉस्पिटल है। ये न्यूरोलॉजी यहाँ पे सिस्टम होता है, जो समस्याएं न्यूरो से होती हैं वे उसके पेशेंट होते यहाँ पे आते हैं। तो हमारे पास प्रधान जी हैं, अभी इनके भाई साहब ICU में भर्ती हैं। प्रधान जी कैसे क्या मामला हुआ? देखिए भैया, आज 5वां दिन है। अब उस दिन हमारी ग्राम सभा में ही शिवम के यहाँ चौथ आई थी, तो हम वहाँ थे। लगभग हमें भी लेट हो गया था आने में, तो वहाँ हम खाना खा के निकले और उसके बाद आए यहाँ पे। तो हम आए वहाँ पे तो बिस्तर लगा था, सो गए। तो देखिए मेरा भाई जो है रोज़ का काम उसका था कि जब हम सो जाते थे तभी वो घर जाता था, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए। सोने के बाद जब हमको वो देख लेता था कि नहीं भैया आप सो गए हैं, सुरक्षित हैं, तब वो घर जो है चला जाता था। तो उस दिन हम खाना खा के आए थे, तो वो सोचा कि खाना नहीं खाए हैं, तो खाना भी लेके आया था। देखें कि हम सोए थे और पूछे भी, नींद में हम बताए कि नहीं हम खाना खा चुके हैं और चौथ आई थी हमारे शिवम के यहाँ। तो उस समय बताया आपको कि हम सो गए। फिर एक मतलब बता रहे थे कि टहले वाले मंदिर की तरफ, मकान की तरफ, छत पे गए। तो उसके बाद गाड़ी उठाए आए, बगल में एक दुकान है, वहाँ पे चाय भी पिए। तो उस समय फिर गाड़ी उठा के जब आगे बढ़े तो उन्हें ये लगा कि नहीं कोई मंदिर की तरफ जा रहा है क्या, तो ऐसे घूम के लखने लगे। और जो गाड़ी आगे बढ़ाएं, उसके बाद जो पीछे लखे तत्काल जो है डंपर वाला सन से आके आगे गाड़ी खड़ी कर दिया। अच्छा। और जब खड़ा किया तो जो है हम से अचानक गाड़ी लड़ गई। लड़ने के बाद तुरंत गाड़ी मतलब जो ट्रेलर था उसके अंदर घुस गई। और ये जो है इतना काफ़ी चोट आ गई सर में कि पट से सड़क पे गिर पड़े। गिरने के बाद वो देखे हम, वहाँ पे कैमरा भी चल रहा था, तो पूरा फुटेज कैमरा में भी देखे। तो वहाँ पे फिर देखिए हमें कुछ नहीं पता, हम सोए थे। तो वहाँ के लोग अगल बगल के ले गए यहाँ हॉस्पिटल, एक मौर्य जी का हॉस्पिटल है, विकास मौर्य को, वहाँ ले गए। तो वहाँ मौर्य जी कहें कि भैया ब्लड नहीं बंद हो रहा है। तो आए हमें जगाए वो सब। तो हमें जब ये पता चला कि नहीं एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, तो उस समय मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे इतना हमें गर्मी पसीना हो गया शरीर में कि सुनने के बाद ये पता नहीं कि कितना चोट लगा होगा, कितना नहीं लगा होगा। तो वहाँ से हम तुरंत उठाए और देखें तो हम यहाँ आए शिवाय हॉस्पिटल में। यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी हुआ। अब बताएं कि सब बता भी रहे थे कि नहीं ज़िले में सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है। तो ऐसे यहाँ आने के बाद ये लगा कि नहीं अच्छा हॉस्पिटल है, चूँकि यहाँ आते ही यहाँ ट्रीटमेंट तुरंत चालू हुआ। उसके बाद CT स्कैन भी हुआ, 8 टाँका भी चला है, काफ़ी गहरा चोट लगा था, 8 टाँका भी चला है वहाँ। और उसके बाद जब CT स्कैन हुआ तो डॉक्टर साहब बोले कि सिर्फ उनका जो बारकोड है उसी को लेते आना पहले, तो देख के हम दवा चालू कर देंगे। तो बारकोड आया, उसके बाद जो CT स्कैन वाला एक्सरा था वो भी आया। देखने के बाद दवा चालू हो गई। अब समझ लीजिए कि कल 4 बजे भोर में उन्हें होश भी आई। तो हमें अच्छा लगा कि नहीं ये हॉस्पिटल जो है एक जीवनदान भी दिया है। और चूँकि सर में इतना चोट था कि इतना गहरा चोट था कि समझ लीजिए कि डॉक्टर लोग भी कह रहे थे कि देखिए एकदम खतरे में चल रहे हैं। लेकिन माता रानी की कृपा ऐसी थी, भोलेनाथ की, बजरंग बली की, कि बाल बच गए। और डॉक्टर साहब कहें कि देखिए अब आप परेशान मत होइए, ठीक ठाक हैं और अब आराम है। क्या प्रधान जी, जैसा जानकारी मुझे मिला
कि भाई साहब 2 घंटे तक वहाँ पड़े रहे, ऐसा कुछ? नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे जैसे जब चोट लगी लगभग 10 मिनट समय काफ़ी होता है। उस समय काफ़ी ब्लड निकल चुका था, चूँकि वहाँ पे सोचे कि कौन लड़े हैं ये भी नहीं देखे ना, चूँकि अंधेरा था वहाँ पे। तो वहाँ जब देखे थे, देखे नहीं विजय लड़ा था। और हमारे यहाँ के भी सरैया के लड़के 2 उधर से आ रहे थे, देखे थे तो कहें कि अरे विजय भी आए लड़ गए हैं, इनको चोट आ गए। वो सब तुरंत उठा के लात फान के वहाँ ले गए। और समझ लीजिए कि इतना काफ़ी ब्लड वहाँ जब हम देखे, और हमारे ग्राम सभा के लोग भी गए वहाँ देखे, ब्लड इतना मतलब काफ़ी निकला था कि सब घबरा गए थे। हम भी देखे घबरा गए थे कि हम कहे यार इतना ब्लड निकल गया है। तो हम डॉक्टर साहब से भी कहें कि सर अगर ब्लड का ज़रूरत होगा तो हम अपना ब्लड उतरवा देंगे, पहले ब्लड चेक कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड कम है, क्योंकि काफ़ी ब्लड निकल गया है। तो डॉक्टर साहब कहे नहीं परेशान मत होइए, अगर आवश्यकता होगी तो हम बताएंगे। हम कहे बिल्कुल एकदम तुरंत बताइएगा, और जैसा भी होगा, क्योंकि कहीं से दवा के लिए। और उनसे कहें डॉक्टर साहब से कि देखिए चाहे जितना भी पैसा लग जाए, चाहे जितना भी पैसा लग जाए, लेकिन जो दवा करिएगा एकदम इलाज अच्छे से करिए। तो वैसे ही किए भी, और यहाँ पे काफ़ी सुधार आया है। और ये जब वहाँ से निकलते हैं तो जिनको लगता है कि मतलब कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, हमारे भाई साहब वहाँ सोए हैं, अब वो नहीं पता कौन आखिर में लोग जा रहे थे, ऐसा लगा उनको? हाँ, वो ऐसा ही लगा कि कोई जा रहा है क्या उधर, तो वो वही चीज़ देखने लगे। और उन थोड़ा सा अचानक में वो टेलर वाला आ गया, तो नहीं तो गाड़ी तो समझ लीजिए कि पाछे लगते हैं, सभी लोग पर लगते हैं, फिर सामने तुरंत लग देते हैं। तो इतना ही कवर कितना दूरी है गाड़ी, उतना कवर देख के भी पाछे लगते हैं, आदमी तुरंत सामने लगने लगता है। लेकिन वो अचानक आ गया, और इन्हें ये लगा कि कोई जो है मंदिर पे जा रहा है, और वहीं मकान पे सोए हैं भैया। ऐसा नहीं, वहाँ तो जा रहे हैं, चूँकि 12 बज रहा था उसमें। तो इसी कारण जो है, अब देखिए अब संजोग कहा जाए कि अब क्या कहा जाए। अब तो हम ये चीज़ उस समय मौके पे थे नहीं, लेकिन वो गाड़ी लिया के अचानक खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद तुरंत गाड़ी अटैच हुई है, क्योंकि कैमरा भी वहाँ देखे हम। और उसके बाद वो ड्राइवर तुरंत वहाँ से गाड़ी पर से उतरा, और चाहे होते सब लोग उसको धर लिए होते, लेकिन वहाँ पे वो गाड़ी स्टार्ट किया, चला गया। अच्छा, मतलब वो नीचे उतर देखा है, मतलब किस कंडीशन में आज भाई साहब हैं? हाँ, उतरा है, देखा है, उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट कर गया है। तो चाहे तो सब लोग पकड़ लिए होते, लेकिन अब क्या सोच के और क्या समझ के पकड़े नहीं उसे। तो यह चीज़ को हमको भी तकलीफ़ है कि उसको तुरंत रोक लेना चाहिए अगर चोट लगी है। अभी समझ लीजिए कि ये तो बजरंगबली और माता रानी भोलेनाथ की कृपा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहे जितना भी पैसा कौड़ी लग जाए, लेकिन सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, बस इतना ही हमें। जी प्रधान जी, रात के मतलब 11-12 बजे उस डंपर का आना क्या मतलब आपको लग रहा है? क्योंकि इतना दिन से आप लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, रात बिरात आना जाना लगा रहता है, लेकिन मतलब उसी टाइम आना, उसका नीचे उतर देखना किस हालत में वो हैं, उसके बाद में चला जाना। देखिए रोज़ का भैया लगभग 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 1 बजे, क्योंकि गांव में ही मेरा मकान है रोड पर का, और गांव में भी मेरा घर है। तो रोज़ काम है, वो आते थे, और यहाँ जब तक हम सो नहीं जाते थे तब तक वो जाते नहीं थे। रोज़ का प्रतिदिन का काम है। अगर कहीं न्योता है, न्योता में गए हैं, अगर हम आके सोए हैं तो आके देख के तभी हो जाते थे। तो टाइमिंग तो वही थी। अब अचानक सामने से वो आके देख के खड़ा किया, और कि अचानक में खड़ा किया, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि काफ़ी रात थी, हम सो भी गए थे। क्या कुछ संदेह हो रहा है कि ऐसा कोई मतलब जानबूझ किया होगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कैमरे के सामने, और किसी की बहुत लोग जैसे हमसे ये चीज़ कहें, लेकिन हम कहें नहीं। देखिए किसी की इतनी माँ की दूध नहीं पिलाई है कि वहाँ पे इस तरीके से
घटना करेंगे। और उनसे भी हम कहें, तमाम गांव के लोग आए, भैया ऐसा तो नहीं है कि क्षेत्र के लोग आए कहें भैया ऐसा तो नहीं कि कोई डंडा या पाछे से मार दिया हो। हम कहें नहीं, ऐसी बातें नहीं है, हम कैमरा फुटेज कैमरा में हम देखे हैं। और भाई देखिए, संजोग ही गाड़ी चला रहे हैं, संजोग कहीं से डिस्मिस हो गया, और या तो अचानक वो खड़ा कर दिए, वो देखे नहीं। माना जाए तो दोनों की गलती है। गाड़ी जब अगर टू व्हीलर जा रही है तो आप अगर पास ले रहे हैं तो या तो टू व्हीलर को निकल जाने दीजिए, अगर आपको साइड लगानी है या तो रोक लीजिए, या तो इंडिकेटर दे के आप इतना करिए कि सामने वाला देख ले। लेकिन वो आया, सामने से घुमाया, तुरंत लगा दिया, और वो पीछे लग रहे थे तब धड़ाम से लग गया। और लगते ही वो आया, उतर के देखा, उसके बाद जब ये गाड़ी हमारी फंसी हुई थी और उसके बाद वो पीछे गिरा था तो तुरंत तो गया और बैठा और चल दिया। ये जो न्यू लकी ढाबा के आसपास मामला है, बस एकदम मतलब कि उसके ही एकदम जस्ट बगल में जैसे लकी ढाबा है, मतलब कि एकदम सामने की बात कर रहे हैं, यह चीज़ सामने। क्या उस समय होटल बंद था कि वहाँ कोई लोग थे? नहीं, होटल चालू था, होटल बंद नहीं था, बगल में दुकान भी चालू थी। लेकिन उन लोगों के तत्काल में गाड़ी रोक लेना चाहिए, चाहे जितना भी दुश्मनी हो। लेकिन यह चीज़ तरीके से करना ये गलत है। अगर वो चाहे होते तो गाड़ी रोक लिए होते। और जो गाड़ी थी, अचानक में आप अगर साइड में कर रहे हैं गाड़ी, तो आपको दायित्व बनता है भाई, या इंडिकेटर जलाइए या तो रोक लीजिए, बाइक निकल जाने दीजिए। हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, तो इस तरीके से वहाँ ऐसी घटना हुई है। बस हम प्रधान जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, ज़्यादा ब्लड या मतलब खून जो है बह जाता है, तो होता है कि अगर आप 10 मिनट पहले लेकर तो मतलब ये व्यक्ति ज़िंदा रहता, तो समस्याएं होती हैं ऐसा। देखिए भैया, काफ़ी लेट हो गया था उस समय, काफ़ी ब्लड गिर गया था, क्योंकि हमें भी आने में पहुंचने में मौर्या के यहाँ लगभग 20 मिनट लग गया था, क्योंकि हमारे मकान से दूर था। और वहाँ पहुँचे तो हमारे बड़े पिताजी पहुँचे थे वहाँ पे। बड़े पिताजी पहुँच गए थे वहाँ पे, और देखे वो तुरंत पट्टी उट्टी बनवाएँ, लेकिन वो ब्लड नहीं रुक रहा था। ब्लड नहीं रुक रहा था तो वहाँ पहुँचने के बाद हम तुरंत उठाए उसको, और गाड़ी में बैठाने के बाद हम, हमारे पिताजी, बड़े पिताजी हैं वो थे, और हमारे घर के माले और महिलाएं थी, और हमारे अगल बगल चाचा उचा थे, सब आए। रातों रात लेके हम लोग जौनपुर आए। अब यही खुशी है थोड़ा सा कि बस खतरे से बाहर है, होश है, बात हो रही है, ठीक ठाक है। और हम डॉक्टर से भी कहे थे कि अगर ब्लड की ज़रूरत होगी डॉक्टर साहब तो एकदम बताइएगा। और उसके बाद हमारे साथ कई लोग थे, वो भी कहें कि भैया नहीं, ब्लड की ज़रूरत होगी तो हम लोग हैं खड़े और हम देंगे यहाँ पे। प्रधान जी, ये दुर्भाग्य ही कहा जाए कि आप सो रहे थे और बगल में बड़ा कांड हो गया। देखिए, ऐसा है कि अब दिन भर दौड़ना पड़ता है, और रात में उस दिन न्योता भी था, न्योता तक करके, और वही शिवम के घर से खाना वाना खा के हम लोग चौथ आए थे। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे 11 बजे आए थे तो 3 बजे उठ जाना पड़ता है, तो हम सोचे 4 घंटा सो लें, तो उसमें नींद धड़क एकदम नींद आ जाती है। तो ये नहीं मालूम था ना कि नहीं ऐसी घटना होगी। अगर ऐसी ये जाने गए होते हम लोग नहीं ऐसी घटना होने वाली हो तो हम उठ के उसको रोक लिए होते, लेकिन मालूम नहीं था ऐसा होने वाला है। क्या कुछ बात हुआ भैया से आपका? हाँ, बात हुई, तो यही कहें कि भैया वो टेलर वाला सामने से वो झटके में आया, मतलब वो खड़ा किया, और हम जो है हम पीछे लग रहे थे उस समय कि कोई मंदिर की तरफ 2-3 लोग जा रहे हैं, और उतने में मेरी गाड़ी टकरा गई, और टकराने के बाद मेरे सर में चोट लगा, फिर हम बेहोश हो गए, तब हमें कुछ मालूम नहीं। क्या आपके भाई साहब अभी आईसीयू में हैं? हाँ, आईसीयू में हैं इस समय, जब से आए हैं तब से आईसीयू में हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब से हम पूछे, कहा कि गहरी चोट है, देखिए प्रधान जी इनको ये आईसीयू में रहेंगे। तो हम कहे ठीक भैया, तुरंत आईसीयू में कर दीजिए, तुरंत पर्चा कटाए, तुरंत आईसीयू में चले गए, तब से आईसीयू में ही हैं। और चूँकि मिलने भी बहुत कम लोग जा रहे हैं, 1 के 2 के जा रहे हैं मिलने के लिए, बोलने के लिए भी मना किए हैं। और चूँकि आईसीयू में
हिस्सा रोड में चोट रहा था तो बोलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि प्रधान लास्ट में क्या ये लग रहा है कि मतलब डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से होकर लेने काम नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब ये कह दिए हैं कि खतरे से बाहर है, आराम है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? मेरी जिम्मेदारी, आप परेशान मत होइए, मैं भी संतुष्ट हूँ। जो दर्शक है वो कल से परेशान है कि मतलब कैसे क्या हुआ थोड़ा? देखिए भैया, कल चैनल पे चला था तो दर्शक लोग इतने हमारे यहाँ फ़ोन किए हैं, हम इतना फ़ोन किए हैं कि हम खुद परेशान हो गए बताते बताते, चूँकि हम किसी को बताए नहीं थे। लेकिन उस समय हम तो जब क्या बताएं, बताने का मतलब कि पूरे देश प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरा चर्चा का विषय बनेगा, उसके बाद सब परेशान होंगे। लेकिन हम जो छुपा रहे थे वो छुपा नहीं, आप लोग चैनल के माध्यम से पूरा देश देख ही लिया। तो हम उन लोगों को भी बहुत समझ लीजिए कि आज उन्हीं लोगों का, दर्शकों लोगों का ये दुआएं हैं और ये आशीर्वाद है कि समझ लीजिए कि एकदम सुरक्षित है। और ये दुआएं समझ लीजिए कि हम उस दुआएं के पूरे जीवन आभारी रहेंगे कि आज हमारे दर्शक लोग की इतनी अच्छी दुआ है, हमारे साथ इतनी अच्छी दुआ है कि हम लोगों के ऊपर इतनी खतरा आ रहा है फिर भी बाल बाल हम लोग बच रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे समझ लीजिए कि दर्शकों का ही देन है। अभी हमारे साथ में कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी थे। इन्होंने साफ साफ बता दिया कि कैसे कैसे पूरा मामला हुआ। अभी हम लोग उसी हॉस्पिटल में हैं, अभी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। जैसा कुछ और न्यूज़ होगा हम बताएंगे। जय जय भारत।